आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से बेबी पैरट को ट्रेन करना है कि वो आगे जाके हमें नहीं काटे। क्योंकि होता ऐसे है कि बेबी पैरट जब छोटा होता है तो वैसे भी वो बाइट नहीं कर पाता, लेकिन जब 3 से 4 महीने का होता है तो अचानक से आपको काटने पर आने लगता है। मैंगो और मैक्सी से पहले मैं अपने बड़े पैरट यानी गोलू को टेम कर चुकी हूँ और वो बहुत अच्छे से ट्रेन है और उसने आज तक कभी भी किसी को नहीं काटा है। गोलू अब 2 साल का हो चुका है और मैंने गोलू को ये ट्रेनिंग 2 माह की उम्र से देना शुरू कर दी थी। अब मैंगो और मैक्सी भी 2 महीने के हो चुके हैं और उनके मुकम्मल फैदर्स आ गए हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा उड़ने भी लगे हैं और अपनी मनमानी की कोशिश भी करते हैं और ये दोनों गोलू से ज़्यादा तेज़ भी हैं। होता क्या है कि बेबी पैरट से आपने दोस्ती बनानी होती है और दोस्ती जब ही बनती है जब आप उसे अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और उसे अपने हाथों पर लेते और प्यार करते हैं। इसीलिए जब मैं मैंगो और मैक्सी को लेकर आई थी तो वो 15 से 20 दिन के थे और अब वो 2 महीने के हो चुके हैं, तो वो काफ़ी हद तक मुझसे दोस्ती हो चुके हैं। और अब जब ये 2 महीने के हुए हैं तो ये हैंड फीड से सेल्फ फीड की तरफ आना शुरू होंगे। ऐसे में कुदरती तौर पर ये हर चीज़ को काटना शुरू करेंगे और गैर इरादी तौर पर आपकी उंगली उनकी चोंच में आ जाए तो वो उसे भी काटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपने कोई एक लफ्ज़ या जुमला कहना है और उसे इशारे से भी मना करना है। जैसे मैंने गोलू को सिखा रखा है, नो, काटते नहीं हैं। इसी तरह अब जब कभी भी मैंगो और मैक्सी भी गलती से मेरी उंगली मुंह में लेकर ज़ोर से काटने की गलती करते हैं तो मैं फ़ौरन नो, काटते नहीं हैं कहकर उनकी चोंच पर टच करती हूँ। ऐसा बार बार करने से मैंगो और मैक्सी भी गोलू की तरह ट्रेन हो जाएंगे। याद रहे कि आपने एक ही लफ्ज़ या जुमला ही दोहराना है, हर बार मना करने के लिए नए अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैं हमेशा नो, काटते नहीं हैं कहकर ही मना करती हूँ। अगर आप नो, क्या कर रहे हो, बुरी बात, मना किया है ना, नहीं काटते, या फिर बार बार वही काम करते हो जैसे अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। दूसरा, आपने बेबी पैरट के साथ प्यार से रहना है। ऐसे काम नहीं करने कि वो आपसे खौफजदा हो जाए और डर के पीछे भागे। जैसे उसे पीछे से पकड़ना, उसे ज़बरदस्ती पिंजरे में पीछे से पकड़कर बंद कर देना, उसे हाथ पर ना लेना या घर में बच्चों का उसके साथ ज़बरदस्ती करना, उसको परेशान करना और उसकी दुम को पकड़ना। ये सब चीज़ें आपके तोते को परेशान करती हैं और वो आपको ना भी काटता हो तो भी अचानक से काटने पर आ जाता है। हमेशा अपने पैरट को प्यार से रखिए और उसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखिए। हमेशा उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जैसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसके परों को काट देना या नेल्स को ज़बरदस्ती ट्रिम कर देना भी उनको खौफजदा कर देता है और वो आपसे दूर हो जाता है। मैंगो ने भी उड़ना शुरू कर दिया था और ये दीवारों पर टकराकर बार बार गिर रहा था, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए मुझे उसके थोड़े से फैदर्स काटने पड़े। पर मैंगो और मैक्सी को मैं शुरू से खूब प्यार भी करती हूँ और इनके परों को हाथ भी लगाती हूँ, इसलिए जब मैंने मैंगो के पर काटे तो उसने ज़रा सा भी शोर ना किया और ना ही मुझसे दूर भागा। इसी तरह नेल्स ट्रिम करने के लिए भी मैं उनको अपसाइड डाउन यानी उल्टा करने की प्रैक्टिस भी करती हूँ और जब मैंने उनके नेल्स ट्रिम किए तो ये नहीं घबराए और ना ही मुझे काटने लगे। इसके अलावा आपने अपने बर्ड्स को लकड़ियाँ काटने को देनी है। मैंने मैंगो और मैक्सी के केज में लकड़ी की ये 2 डंडियाँ लगा रखी हैं, तो ये बैठे बैठे काटते रहते हैं। इस तरह उनके अंदर जो काटने की, चबाने की ख्वाहिश रहती है वो भी कम हो जाती है और वो आपकी उंगली मिलने पर भी आपको नहीं काटते। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका बेबी पैरट भी आपको नहीं काटेगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आपका बेबी पैरट आपको काटने लगा है तो आप ख़ुद से अपना जायज़ा लीजिए कि पिछले दिनों ऐसा क्या हुआ है कि वो अचानक से आपको काटने लगा है, या ऐसी क्या चीज़ हो गई है जिसकी वजह से उसके अंदर खौफ बैठ गया है और वो सबको अपना दुश्मन समझ रहा है। जैसा कि ऐसा तो नहीं कि बच्चों ने उसे परेशान किया हो, या फिर बिल्ली या किसी दूसरे जानवर ने उस पर हमला किया हो, या फिर वो मॉल्टिंग पर आ रहा हो और आपने उसको खूब प्यार किया हो, क्योंकि मॉल्टिंग के दौरान पैरट्स अपने आप को हाथ लगाने नहीं देते, या फिर आपने ज़बरदस्ती उसके पर काटे हों या उसके नेल्स ट्रिम किए हों, या फिर उसकी तबीयत ख़राब है। अगर ऐसी किसी वजह की वजह से उसने आपको काटा है
तो आपने फिर से अपने बेबी पैरट को शुरू से ट्रेनिंग देनी होगी और दोस्ती बनानी होगी। बिल्कुल पहले दिन की तरह से हर काम शुरू करना होगा। उसको पहले अपने हाथ से खाना खिलाना होगा, उसको पहले खाना दिखाकर बीच में स्टिक रखकर स्टिक पर लेना होगा, फिर जब वो स्टिक पर आने लगे तो फिर अपने हाथ पर लेना होगा, यानी फिर से वही मेहनत और ट्रेनिंग करनी होगी। पर इस बार ट्रेन करने में ज़्यादा मेहनत, सब्र और वक्त लगेगा। इसलिए बेहतर है कि बेबी पैरट के साथ जो भरोसा और एतमाद आपने शुरू में बना लिया है तो उसे ना तोड़ें और हमेशा उससे दोस्ती बना कर रखें। बेबी पैरट जब 2.5 से 3 माह की उम्र में सर्फ पर आ रहा होता है तो चीज़ों को काटना शुरू कर देता है। इसीलिए आपने 2.5 महीने की उम्र से ही अपने बेबी पैरट को ट्रेन करना शुरू कर देना है। और अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको ट्रेन करना मुश्किल हो जाएगा और एडल्ट पैरट को टेम करना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Don't